हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं फिर से आया हूँ जिंदगी आस्की का 13 पार्ट लेके। तो दोस्तों इससे पहले आप लोगों ने इसके 12वें पार्ट की स्टोरी नहीं सुनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सुने। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। रिदु बदहवास से दौड़ती हुई मंदिर पहुंची। पंडित जी किसी से बात करते हुए बैठे थे। रिदु की दशा देखकर पंडित जी घबरा गए। क्या हुआ रिदु बिटिया, तुम क्यों आई? मनीष को या पापा जी को भेजती। पंडित जी, राजी ने सबको कमरे में कैद कर लिया है, किसी को वहां से बाहर नहीं जाने दे रहा है, रिदु ने रोते हुए पंडित जी को बताया। पंडित जी साथ में बैठे व्यक्ति से बोले, मैं इन्हीं के घर की घटना के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था, आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए चलिए। पंडित जी मंदिर से कुछ सामान लेकर रिदु के साथ चल पड़े। उधर राजी के कमरे में सारे लोग डरे सहमे बैठे हुए थे कि अचानक राजी गरजने लगा। उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होता गया, आंखें लाल और बड़ी हो गई, चेहरा तमतमाने लगा। उनके घबराती आवाज़ में कहा, रिदु ये तूने ठीक नहीं किया। पंडित की लेने क्यों गई? तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तू मेरा साथ देने वाली थी, पंडित को लेने क्यों गई? रिदु के पापा समझ गए। दोपहर में रिदु क्यों राजी को मुस्कुराते हुए मंत्र मुग्ध देख रही थी, तब जिन्न ने उसे अपने वश में कर लिया। पंडित जी घर के बाहर ही रुक गए। अंदर से तेज बदबू आ रही थी। जैसे ही उन्हें थैला जमीन पे रखा, सामने का दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो गया। समझ गए कि जिन्न को उनके आने का एहसास हो गया। उन्होंने साथ एक व्यक्ति के कंधे सुलगाने के लिए कहा और खुद हाथ में पानी से भरा कलश लेकर जाप करने लगी। अंदर राजी के उत्पात मचा शुरू कर दिया, सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगा। सारे दोस्त हिम्मत करके उठे और राजी को पकड़ने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद सब के सब राजी को दबोच लिया। सारे पसीने से तरतर हो गए थे, सबकी सांस धोखने से कारण तेज चल रही थी। राजी उसने छूटने के लिए कसमसा कर रहा था और गुरसते हुए अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहा था। पंडित जी ने मंत्र जल को दरवाजे पर छिड़का तो दरवाज़ा खुल गया। फिर जलते हुए कंडे से मंत्र पढ़कर कुछ सामग्री डालने लगे। सामग्री खत्म होते ही जल और हवन पत्र को लेकर तीनों अंदर चले गए। रिदु को उन्होंने सामने कमरे में रुकने को कहा। वहाँ उसकी मम्मी डरी सहमी रोती हुई बैठी थी। पंडित जी जैसे जैसे आगे बढ़ते, राजी के गरजने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। राजी के कमरे के सामने पहुंचकर उन्होंने मनीष से सारी खिड़कियां बंद करने के लिए कहा। खिड़कियां बंद होते ही पंडित जी और उन्होंने साथ आए व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया और पलटकर तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्होंने मंत्र पढ़ हुए हाथ के इशारे से राजी को छोड़ देने के लिए कहा। राजी उन्हें हाथ से छोड़ते ही पंडित जी की ओर झपटा, लेकिन पंडित जी पहले से सावधान थे। वो अपनी जगह से हट गए और मंत्र जल को राजी के ऊपर छिड़क दिया। शरीर पर जल पड़ते ही राजी जोर से ऐसे चिल्लाया जैसे उसे चोट लग गई हो। वो गुरसते हुए कोने में खड़ा हो गया। उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। बड़ी बड़ी बाहर उबलती हुई लाल आंखें, आगे की तरफ तमतमाया चेहरा, मुंह खुला हुआ, मुंह के टपकती लार। राजी के हालत देखकर सबकी हालत खराब हो गई। पंडित जी ने जैसे ही कलश से हाथ ले जल लिया, राजी गुरजाया, ए पंडित, तू मेरे और रिदु के बीच मत आ, मेरा मारा जाएगा। रिदु मेरी है, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। पंडित जी ने कहा, पहले तू ये बता कि तू है कौन, कहाँ से आया है, रिदु के पीछे क्यों पड़ा है? राजी ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, क्यों बताऊं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? तेरे में दम है तो खुद पता कर ले। पंडित जी ने कहा, दम तो मेरे में बहुत है। तू माँ दुर्गा की शक्ति को नहीं जानता। मैं चाहूँ
तो तुझे अभी भस्म कर दूं, लेकिन मुझे कारण जानना है और वो तो ही बताएगा। पंडित जी की बात सुनकर राजी जोर जोर से हंसने लगा। पंडित, तू मेरी ताकत नहीं पहचानता, इसीलिए मुझसे उलझ रहा है। मैं कोई मामूली भूत प्रेत नहीं हूँ जिसे तो भस्म कर लेता होगा। जिन हूँ मैं, जिनका जानता है मेरा उम्र कितनी है। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब ये बता ही दिया कि तू जिन्न है तो ये भी बता दे कि कितनी उम्र है तेरी। पंडित जी की बात सुनकर जिन्न बौखला गया और गुस्से से दांत किटकिटाने लगा। थोड़ी देर के लिए राजी के दोस्त भी डर भूल कर मुस्कुराने लगे। जिन्न की हालत देखकर उन्हें इतना भरोसा हो गया कि पंडित जी के रहते कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे सभी बेड के किनारे में बैठ गए। पंडित जी ने जिन्न से फिर पूछा, तो रिदु के पीछे क्यों पड़ा है। तो दोस्तों आगे की स्टोरी कल, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें।